हेलो स्टूडेंट, आज हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करना है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होती है। स्टूडेंट, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। रिलेटिव का मीनिंग होता है कंपैरिजन, कि आपने एक चीज़ को कंपेयर करना है। एटॉमिक मास एटम का वज़न, एटम के वज़न को कंपेयर करना है, उसका मुआवजना करना है, इसलिए इस टर्म का नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टूडेंट, क्योंकि एक एटम जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और हम उसको एग्जैक्ट वेट नहीं कर सकते दुनिया के किसी भी बैलेंस के ऊपर, तो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम इनके मास को इस तरह रिप्रेजेंट करें कि इनको कोई नंबर दे दें, इनको कोई नंबर दे के उसको रिप्रेजेंट किया जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट उन्होंने क्या किया, इसकी जो रेशो की जो फ्रैक्शन थी वो ली। मिसाल के तौर पर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करता हूँ। ऑक्सीजन का एग्जैक्ट वज़न इतना थोड़ा है कि 2 × 10⁻⁻23 ग्राम है, और हाइड्रोजन का वज़न जो है वो 1.67 10⁻⁻24 ग्राम है। ये इनके एग्जैक्ट मासेस हैं। अगर मैं इनकी रेशो लूँ, रेशो का मतलब होता है कि आप एक चीज़ को एक दूसरे के साथ डिवाइड कर रहे हो। तो कार्बन के मास को ऊपर रखा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के मास से डिवाइड किया, तो स्टूडेंट ऊपर का जवाब आया 12 और नीचे का जवाब आया 1। तो इट मीन्स दैट जो कार्बन का एक एटम है वो हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है। तो हमने कंपैरिजन वाला वज़न बताया। एग्जैक्ट वज़न तो ये है, लेकिन हम एग्जैक्ट वज़न की बात नहीं कर रहे, हम इनके रिलेटिव वज़न की बात कर रहे हैं। रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन वाला वज़न जो है वो कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का वज़न क्या है, 1 है। तो हम एग्जैक्ट वज़न की बात नहीं करते, कंपैरिजन के वज़न की बात करते हैं, रिलेटिव वज़न की बात करते हैं, और इसमें हम ये गुना में बताते हैं कि वो उससे कितने गुना भारी है। तो हम उस गुना के अंदर बताने के लिए कि उससे कितने गुना भारी है, हम इस चीज़ का सहारा लेते हैं। इसी तरह अगर मैं कार्बन इसकी बात की, तो मैंने कहा कार्बन एटम जो है 12 टाइम हैवियर है। टाइम मतलब गुना, हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है। स्टूडेंट, इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लूँ, तो ऑक्सीजन का जो एग्जैक्ट वज़न होता है वो 2.66 × 10⁻⁻23 होता है, और अगर इसे हाइड्रोजन के वज़न से डिवाइड करूँ तो इनका वज़न आ रहा है 15.9 और हाइड्रोजन का वज़न आ रहा है 1। तो इस ऑलमोस्ट करके अप्रॉक्सीमेटली करके 16 बनता है। तो मैं कहूँगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 टाइम हैवियर है। टाइम का मतलब होता है गुना, तो हमने टाइम्स में बताना है कि वो उससे कितने गुना भारी है। तो मुझे एक बात समझ आई कि हम एग्जैक्ट वज़न की बात नहीं करते, बल्कि उसके टाइम्स की बात करते हैं कि वो उससे कितने गुना भारी है। एग्जैक्ट वज़न क्योंकि बहुत छोटा होता है, तो एग्जैक्ट वज़न में बात करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो स्टूडेंट, जो हमने कंपैरिजन के लिए चीज़ ली वो कार्बन 12 लिया। कार्बन 12 के पूरे एटम के अगर मैं 12 पार्ट करूं, 12 हिस्से करूं, तो उनमें से हर एक हिस्सा एक के पार्ट के बराबर होगा, तो इक्वल होगा। तो स्टूडेंट, अगर मैं उसका सिर्फ एक हिस्सा ले लूं, तो उस 1 पार्ट ले लूं, तो उसके एग्जैक्ट 1 पार्ट का वज़न आता है 1.661 10⁻⁻24 ग्राम। तो स्टूडेंट, मैंने वो हाइड्रोजन के साथ कंपेयर नहीं किया, बल्कि क्या किया, कार्बन के 12वें हिस्से के साथ 12 हिस्से किए और उनमें से सिर्फ एक हिस्सा लिया, और एक हिस्से को मैं बोलूँगा 12वां हिस्सा या 1/12 में से सिर्फ एक पार्ट लिया मैंने। 1/12 का मतलब होता है 12 में से सिर्फ मैंने एक पार्ट लिया और उसके साथ कंपैरिजन किया, हाइड्रोजन के साथ नहीं किया। तो उसके साथ कंपैरिजन में किया, तो इसे हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब कंपेयर किया। किसको कंपेयर किया? एटॉमिक मास, एटमों के वज़न को। किसके साथ कंपेयर किया? कार्बन 12 आइसोटॉप के 12वें हिस्से के साथ। तो स्टूडेंट, जितने भी प्रोडक्ट टेबल के ऊपर ये वज़न लिखे होते हैं, आप प्रोडक्ट टेबल खोलेंगे तो ये सारे के सारे हमने रिलेटिव वज़न बताए हैं। किसके साथ कंपैरिजन किया है? हमने कार्बन C12 के साथ कंपैरिजन किया। तो हर आप प्रोडक्ट टेबल खोलेंगे तो हर एटम के नीचे उसका वज़न लिखा होगा। अगर आपको किसी का एटॉमिक मास नहीं पता तो आप प्रोडक्ट टेबल खोल के वहाँ से देख लेंगे। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि शुरू में हमें हाइड्रोजन को लेना चाहिए था, क्यों लेते भी थे कंपैरिजन के लिए, लेकिन हाइड्रोजन ने का मसला ये था कि वो बड़ा रिएक्टिव था। वो हाइड्रोजन जो था वो बड़ा ही रिएक्टिव था, जिसकी वजह से जो था उसके साथ वर्किंग करना मुश्किल थी। इट्स नॉट कन्वीनियंट बिकॉज वो एक्सप्लोसिव भी था। तो हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए थी कि हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हुए वो सबसे हल्का था, लेकिन वो कॉमन नहीं था। एक बात,
इट्स नॉट कॉमन ऑन अर्थ, अर्थ पे कॉमन नहीं है। दूसरा ये एक्सप्लोसिव बहुत था, उसका धमाका हो जाता था इसके साथ काम करते हुए, इस गैस को संभालना मुश्किल था। और दूसरी बात ये गैस भी था। तो इन सारी चीज़ों के साथ कंपैरिजन करना, इसके साथ वर्क करना मुश्किल था, इनकन्वीनियंट था। तो फिर IUPAC के वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि इसको कार्बन 12 के आइसोटॉप से लिया। तो इसकी बहुत सारी वजह ये भी थी, और इसका 12वां हिस्सा लिया, और कार्बन के साथ इसलिए कंपैरिजन किया कि वो जो सॉलिड था और फेयरली अनरिएक्टिव था, जल्दी रिएक्शन नहीं करता था और अर्थ पे बहुत ज़्यादा मिलता था। तो इसके साथ कंपैरिजन करने की वजह की गई। तो स्टूडेंट, क्योंकि इसका वज़न 12 था इसलिए इसके 12 हिस्से किए गए ताकि हर वज़न 1 के बराबर हो जाए। तो उसकी वैल्यू हमने 12 हिस्से करके और एक की पार्ट को हमने क्या किया, 1 की वैल्यू असाइन की। तो जो उसका एक पार्ट था वो उसको हम 1 AMU भी कहते हैं, और इसका एग्जैक्ट वज़न बात करें तो 1.67 × 10⁻24 कहते हैं। इसको जो गोरे हैं वो U लिखते हैं, और जो हम लोग हैं इसको एटॉमिक मास यूनिट के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीशियम का वज़न 24 AMU है, इट मीन्स, और कार्बन का 12 AMU है, इट मीन्स मैग्नीशियम कार्बन से 2 गुना हैवी है।